नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में प्राकृतिक खेती को मिला बढ़ावा, 38 जिलों में लागू हो गई नई योजना। नेचुरल फार्मिंग योजना को मिली 3,635 लाख की मंजूरी। शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग ने किया 12,000 से अधिक का म्यूचुअल ट्रांसफर। पहले करीब 85,000 शिक्षकों का हो चुका है तबादला। एफएसएल में 191 पदों पर होगी बहाली। बिहार पुलिस की जांच अब होगी हाईटेक। 34 नई मोबाइल वैन भी होगी शामिल। बिहार को मिलेगी नई रेल सौगात। टीओडी ट्रेनें बनेगी नियमित। अमृत भारत एक्सप्रेस अब कम किराया में मिलेगा बेहतर सुविधा। एबी डिविलियर्स की फायरिंग बैटिंग, सिर्फ 41 गेंदों में ठोका शतक। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है साउथ अफ्रीका। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नेचुरल फार्मिंग योजना को मिली 3,635 लाख की मंजूरी। बिहार सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत 3,635.15 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य रसायनों के बिना प्राकृतिक संसाधनों से खेती को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की लागत घटेगी, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी और रसायन मुक्त भोजन मिलेगा। यह योजना सभी 38 जिलों में लागू होगी, खासकर उन जगहों पर जहां पहले से प्राकृतिक खेती होती है। बहुफसलीय खेती को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। यह योजना न केवल टिकाऊ खेती को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संतुलन और स्वास्थ्य जीवन शैली को भी मजबूत करेगी। सरकार इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाएगी। विधान परिषद में नीतीश और राबड़ी के बीच तीखी बहस। बिहार विधान परिषद के मानसून सत्र के 5वें दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष की नेता राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष के हाय हाय नारों पर नीतीश ने राबड़ी देवी को और अन्य नेताओं के काले कपड़े पहनने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सब घाय घाय है। राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए नीतीश को जनता के बीच जवाब देने की चुनौती दी। सीएम ने विपक्ष से कहा कि सबको बोलने और सुनने का अधिकार है, लेकिन सभी एक जैसे कपड़े पहनकर अनाप शनाप बोल रहे हैं। माहौल अराजक होने पर परिषद अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया था। पहले से ही सदन का माहौल तनावपूर्ण है। एसआईआर रिपोर्ट और मतदाता पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर पक्ष विपक्ष एक बीच लगातार टकराव बना हुआ है। बिहार में 12,754 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर पूरा। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के 12,754 शिक्षकों का म्यूचुअल तबादला कर दिया है। यह तबादला प्राथमिकी से उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों का हुआ है, जिन्होंने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर एक दूसरे की जगह ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। विभाग ने इसे शिक्षकों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। सभी तबादले बिना भेदभाव और पारदर्शिता के साथ किए गए हैं। वहीं शिक्षक एक ही विषय और समान कोटि जैसे गणित से गणित, नियमित से नियमित के अनुसार एक दूसरे से स्थानांतरित किए गए हैं। उन्हें विद्यालय चयन की स्वतंत्रता भी दी गई है। यह तबादला 22 जुलाई तक किया गया था। इससे पहले करीब 85,000 शिक्षकों का तबादला बीमारी और दूरी के आधार पर किया गया था। शिक्षा विभाग के अनुसार यह पहल शिक्षकों के कार्यस्थल संतुलन और सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है। बिहार में बदला मौसम, 14 जिलों में हुई बारिश। शुक्रवार सुबह पटना, सिवान और औरंगाबाद समेत बिहार के कई जिलों में अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। 14 जिलों में बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 19 जिलों में ऑरेंज और 19 जिलों में येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में तेज बारिश से बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने की संभावना है। पटना में आज बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों तक 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इससे तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। बेतिया में सूखे के हालात है, जहां लोग सामूहिक रूप से बारिश के लिए भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को पटना में 5.2 मिमी बारिश दर्ज हुई है। गयाजी से दिल्ली सीधी फ्लाइट सेवा 1 सितंबर से होगी शुरू। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब गयाजी और दिल्ली के बीच एयर इंडिया की सीधी उड़ान सेवा 1 सितंबर से शुरू होने जा रही। फ्लाइट दिल्ली से दोपहर 2:30 में रवाना होकर के शाम 4 बजे गयाजी पहुंचेगी और वापसी में गयाजी से शाम 4:40 उड़कर 6:10 दिल्ली पहुंचेगी। इसका संचालन दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से होगा। शुरुआती किराया इकोनॉमी क्लास के लिए
करीब 7,122 और बिजनेस क्लास के लिए करीब 25,000 तक तय किया गया है। इससे अब दिल्ली गया जी के बीच सीधी उड़ानों की संख्या 2 हो गई है, क्योंकि फिलहाल केवल इंडिगो की फ्लाइट ही उपलब्ध थी। यह सेवा विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लाभकारी होगी, जिससे बोध गया की यात्रा अब पहले से भी कहीं ज्यादा सुविधाजनक और आसान हो जाएगी। 130 उद्यमियों को मिला सम्मान। पटना में आयोजित उद्यमिता सम्मान समारोह में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण राज्य में निवेश मुश्किल है। उन्होंने मेक इन बिहार फॉर द वर्ल्ड विजन की बात कही और बताया कि सरकार 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना पर काम कर रही। सभी प्रमंडलों में खादी मॉल खोले जाएंगे। समारोह में लघु उद्योग भारती के 1 साल के कार्यों की समीक्षा हुई और 130 प्रेरणादायक उद्यमियों को सम्मानित किया गया। पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल ने संगठन को मजबूत करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्याम सुंदर भिनशेरिया ने उद्योगों की समस्या रखी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर ठोस नीति बनाएगी। 99% मतदाता कवर, लेकिन 61 लाख पर खतरा बरकरार। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 अभियान के तहत अब तक 99% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। 7.21 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त कर डिजिटलीकरण कर लिया गया है। 21.6 लाख मतदाताओं को मृत, 31.5 लाख को अन्य पते पर स्थायी रूप से स्थानांतरित, 7 लाख को दोहरे पंजीकरण वाले और 1 लाख मतदाता बिना किसी जानकारी के पाए गए हैं। अभी 7 लाख लोगों के फॉर्म शेष हैं, जिन्हें बीएलओ ने वितरित कर दिया है। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी और इसकी डिजिटल कॉपी सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी। साथ ही यह सूची ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी, ताकि आमजन सुधार के लिए आवेदन कर सके। इन सूचनाओं को बीएलओ, ईआरओ, डीईओ और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तैयार किया है। बिहार एफएसएल में 191 पदों पर होगी बहाली। बिहार पुलिस के फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल में सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक सहायक के 191 पदों पर संविदा बहाली की तैयारी है। नियमित बहाली तक के लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है और प्रक्रिया को ऑनलाइन कराने के लिए बेल्ट्रॉन से पत्राचार किया गया है। इससे फॉरेंसिक जांच क्षमता दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राजगीर में एफएसएल कार्यरत है। अब पूर्णिया एफएसएल को भी पूरी तरह चालू किया जाएगा। अपराध जांच में तेजी लाने के लिए राज्य में 17 फॉरेंसिक मोबाइल वैन कार्यरत है और 34 नई वैन की खरीदारी जारी है। अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने के लिए 2022 से अब तक 3,137 पुलिस अधिकारियों को डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीवी विश्लेषण, डीएनए, फिंगरप्रिंट आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है। नई तकनीकों का उपयोग अब अनुसंधान में प्राथमिकता बन गया है। रेरा की सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन बेचने पर 75 लाख जुर्माना। बिहार रेरा ने बिना निबंधन के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बेचने और एजेंटों द्वारा नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की पीठ ने देवनागरी ग्रीन सिटी नामक एजेंट पर 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि एजेंट ने बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के शिव विहार फेज 1 प्रोजेक्ट में जमीन की बिक्री की। इसमें 60 लाख रुपए को जुर्माना इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है और 15 लाख रजिस्ट्रेशन नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया है। अब इस मामले की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू और ईडी से साझा की जाएगी, ताकि आर्थिक जांच हो सके। साथ ही एजेंट का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और शिव विहार प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का आदेश भी दिया गया है। रेरा की टीम ने हाल ही में कई जिलों में ऐसे मामलों की जांच की है। बिहार को मिलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। बिहार को रेलवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही। ट्रेन ऑन डिमांड यानी टीओडी स्पेशल ट्रेनों को जल्द ही अमृत भारत एक्सप्रेस रेक में बदला जाएगा, जिससे ये ट्रेनें नियमित होगी और यात्रियों को कम किराया और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। पटना बांद्रा, पटना एलटीटी और दानापुर चेन्नई जैसे भीड़ भाड़ वाली टीओडी ट्रेनों की सेवा उपलब्ध पहले ही बढ़ा दी गई है। अब इन्हें अमृत भारत रेक से लैस किया जाएगा। हालांकि तारीख तय नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी थी। इन ट्रेनों में एलएचबी कोच, एलईडी लाइट्स, मोबाइल चार्जिंग और बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि भी बढ़ाई है, जिनमें वलसाड, उधना और डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया फर्जी टीटी।
मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरपीएफ और वाणिज्य विभाग ने एक फर्जी टीटी रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। वो ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस के कोच S1 में यात्रियों से टिकट जांच के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। उसके पास से फर्जी टर्मिनल मोबाइल, रेलवे जैसा ऐप, फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फर्जी मेडिकल कार्ड, 4,980 नकद और ज्वाइनिंग लेटर की कॉपी मिली है। सीनियर टीटी संतोष मीना को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। सूचना मिलने पर रेलवे और आरपीएफ ने उसे पकड़ लिया। सीनियर डीसीएम रोशन कुमार ने अभियान की पुष्टि की और मीना को सम्मानित करने की घोषणा की। आरोपी को जीआरपी को सौंपा गया है, जिससे फर्जी भर्ती रैकेट का खुलासा हो सकता है। यात्रियों से अपील की गई है कि केवल वर्दीधारी और अधिकृत कर्मचारियों से ही संपर्क करें। वोटर लिस्ट पर सरकार ने विधानसभा में भरोसा दिलाया। बिहार विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर के तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मांग की कि मुख्यमंत्री आश्वस्त करे कि किसी सही मतदाता का नाम नहीं कटेगा। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि एक भी वैध मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष से कहा कि यदि किसी नाम के कटने की जानकारी हो तो सरकार उसे गंभीरता से लेगी। कांग्रेस, सीपीआई और माले ने पुनरीक्षण पर सवाल उठाए, इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि हम पार्टी ने इस निर्णय की सराहना की। चर्चा में यह भी सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण सत्ता पक्ष चर्चा से बचना चाहता था, लेकिन अनुमति मिलने पर उन्होंने अपनी बात रखी। एनडीए से चुनाव लड़ेंगे प्रहलाद यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। लखीसराय के कद्दावर नेता और पूर्व राजद विधायक प्रहलाद यादव ने सूर्यगढ़ से एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात के बाद मीडिया से यह ऐलान किया। 2020 में राजद से विधायक बने प्रहलाद ने फरवरी 2024 में जदयू के विश्वास मत में समर्थन देकर एनडीए की ओर झुकाव साफ किया था। हालांकि सूर्यगढ़ को लेकर के जदयू नेता ललन सिंह के बयान ने विवाद बढ़ा दिया। ललन सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रहलाद पर निशाना साधा, जिसे लेकर के प्रहलाद ने पलटवार किया और खुद को जनता द्वारा बार बार निर्वाचित बताया। उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला नेतृत्व करेगा। प्रहलाद के एनडीए में आने से राजद को झटका लग सकता है और जदयू में अंदरूनी तनाव भी बढ़ सकता है। राशन और गैस पर नए नियम लागू, बदलेगा किचन बजट। 25 जुलाई यानी आज से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े 4 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जो करोड़ों लोगों की रसोई पर असर डालेंगे। अब राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया गया है, जिससे फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड बंद होंगे। राशन लेने के लिए उंगली या आंख से पहचान जरूरी होगी, जिससे गड़बड़ी रुकेगी और असली जरूरतमंदों को भी लाभ मिलेगा। गैस सिलेंडर बुकिंग की पूरी जानकारी एसएमएस और ऐप से मिलेगी, जिससे डिलीवरी में पारदर्शिता आएगी। वहीं सब्सिडी केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका आधार और बैंक खाता गैस कनेक्शन से लिंक है। जिनके डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है उन्हें तुरंत सुधार करना होगा, वरना राशन और गैस दोनों रुक सकते हैं। सरकार का मकसद पारदर्शिता, ठोस टारगेटिंग और गलत लाभार्थियों पर रोक लगाना है। यह बदलाव सिर्फ घोषणा नहीं, अब जमीनी शक्ति में तब्दील हो चुका है। 41 की उम्र में एबी डिविलियर्स ने जड़ा तूफानी शतक। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में एबी डिविलियर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। 41 वर्षीय एबी ने इंग्लैंड चैंपियंस के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों में 50 और 41 गेंदों में शतक ठोक दिया। उन्होंने 51 गेंदों पर 116 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 7 छक्के शामिल थे। हाशिम आमला के साथ मिलकर उन्होंने साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से जीत दिलाई। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका ने बिना विकेट खोए टारगेट हासिल कर लिया। इससे पहले इंडिया चैंपियंस के खिलाफ भी एबी ने 63 रन बनाए थे। लगातार 3 जीत के साथ साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। वहीं एबी के धमाकेदार प्रदर्शन को देखकर फैंस उन्हें फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटने की मांग कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, संजय गिरी, विकास यादव, शिवशंकर शुक्ला, कुसुम कुमारी, राजकिशोर महतो, मनोज दास, शोमिका कुमारी, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, निधिनाथ, रंजीत मिश्रा, चंदन कुमार, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, कुश कुमार, रवि मोहन वर्मा और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में बारिश से राहत मिली है या मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई है?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।